हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैश्विक परिवर्तन का सूत्रधार बनता भारत। हमारा भारत देश विकास की ओर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और यदि हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है तो ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है। आज की संपादकीय हमें ये बताने वाली है कि किस तरीके से भारत वैश्विक परिवर्तन का सूत्रधार बनता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की संपादकीय को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की संपादकीय से हमें क्या कुछ नया ज्ञान मिलता है। आगामी 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन पर समूचे विश्व की निगाह लगी है। G20 के सदस्यों सहित कुल मिलाकर 43 देशों के प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। यह पिछले 17 G20 शिखरों के मुकाबले नया कीर्तिमान है। भारत में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एकत्रित होना संयोग की बात नहीं है। यह मेजबान देश द्वारा वैश्विक शासन संचालन के प्रति निष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले वर्ष दिसंबर में जब से भारत ने G20 का नेतृत्व संभाला, तब से देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक शहरों में 220 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। समूह के समक्ष विषयों में व्यापकता और विषय वस्तु में गहराई के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न देशों में G20 प्रक्रिया का अनुभव करने वाले राजनयिकों एवं विशेषज्ञों का मानना है बहुपक्षीय कूटनीति में जान फूंकने का श्रेय भारत के परिश्रम और लगन को दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत ने ऐसे नाजुक दौर में वैश्विक नेतृत्व और समन्वय की बागडोर संभाली जब बहुपक्षवाद की सफलता पर ही सवाल उठने लगे थे। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कड़वाहट के चलते विभिन्न देशों का एकजुट होकर साझा हितों और विश्व कल्याण के लिए कार्य करना दुर्लभ होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में चेताया भी था कि बहुपक्षीय संकट की स्थिति में है, बहुपक्षवाद संकट की स्थिति में है और वैश्विक शासन विफल हो गया है। भारत की G20 अध्यक्षता ने विशेष रूप से बहुपक्षवाद को अधिक समावेशी और सहभागी बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुपक्षवाद की धारा के प्रति विश्वास को नए सिरे से बहाल किया है। G20 का विस्तार करके 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्यता देने की भारत की पहल ने यह उम्मीद जगाई है कि कुलीन बहुपक्षवाद को न्यायसंगत बहुपक्षवाद में परिवर्तित किया जा सकता है। G20 देशों की आंतरिक औपचारिक बैठकों की शुरुआत से पहले ही भारत ने 125 अल्प विकसित देशों का वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के नाम से शिखर सम्मेलन बुलाया।
और उन वंचित देशों के परामर्श के आधार पर G20 की कार्यसूची बनाई। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय ऋण, महंगाई, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्धता, डिजिटल और जलवायु न्याय जैसे विकासशील जगत के अहम सरोकारों को G20 के मुख्य एजेंडे में शामिल करने और उन पर यथासंभव सहमति बनाने का प्रयास हुआ। बीते दिनों एक कार्यक्रम में मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि क्या भारत ने G20 के विकसित सदस्य देशों में पिछड़े देशों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के बारे में समानुभूति उत्पन्न की। तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह है कि अमीर देशों को दिखाएं कि परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में गरीब राष्ट्रों के उद्धार में ही अमीरों का फायदा है। वसुधैव कुटुंबकम का यही आशय भी है। विकसित देश सतत विकास और सामाजिक न्याय की बातें तो करते हैं, लेकिन यह भारत ही है जिसने उन पर दबाव डाला है कि वे G20 के माध्यम से आवश्यक संसाधन प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ें, ताकि सबका विकास एक स्वप्न मात्र न रह जाए। G20 की अध्यक्षता करने वाला देश सदस्य देशों के बीच आम सहमति और संयुक्त बयान के लिए बहुत मेहनत करता है। इस संबंध में भारत को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के साथ साथ भू राजनीतिक पश्चिम और भू राजनीतिक पूर्व के बीच पुल निर्माता की भूमिका निभाने की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच यूक्रेन युद्ध ने जुड़ी तल्खी और चीन द्वारा G20 में खलल डालने की मंशा में से चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का रुख सराहनीय है। उन्होंने G20 सदस्यों से अप्रासंगिक द्विपक्षीय भू राजनीतिक मुद्दों को अलग रखने और टकराव के मुद्दों पर मिलकर काम करने का आग्रह किया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के तहत बुनियादी विकास संबंधी मामलों में व्यवहारिकता और विवेक की भावना के प्रवर्तन का प्रयास किया है, ताकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त शक्तियों के सत्ता समीकरणों के खेल की कीमत वैश्विक परिवार को न चुकानी पड़े। सवाल केवल भारत के G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन का नहीं, बल्कि G20 जैसी संस्था की प्रासंगिकता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का भी है। गत वर्ष G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया ने स्वयं को भू राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस किया था और बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन में अंतिम क्षणों तक साझा बयान को लेकर अनिश्चितता रही। भारत के पास सहमति बनाने की दो राह हैं। पहली यह है कि G20 सदस्यों में अधिकांश के साथ हमारे मजबूत संबंध और सामरिक आर्थिक साझेदारी है। पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों की बदौलत उन्हें मनाया जा सकता है कि हमारी मेज़बानी का सम्मान रखना उनका कर्तव्य है। अन्यथा G20 में उनके खराब रवैये से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे तर्कस में दूसरा तीर विकासशील देशों का है, जिनके हितों के विपरीत अगर चीन या पश्चिमी देश जाएंगे तो वे ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के हकदार कदापि नहीं बन सकते। भारत के विकास केंद्रित G20 एजेंडे में अगर कुछ देश खेल बिगाड़ने वाले बन गए
तो उनकी नैतिक छवि और विकासशील जगत में कारोबार एवं निवेश पर खासा असर होगा। G20 जैसे विविधता भरे अंतर्राष्ट्रीय समूह में सौदेबाजी और मध्यस्थता तो अनिवार्य है। भारत के पास सकारात्मक परिणामों के लिहाज से पर्याप्त कूटनीतिक पूंजी है। भारत की अध्यक्षता ने G20 की दशा और दिशा और प्राथमिकताओं को बदलने का निश्चय किया है। इस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करना असंभव नहीं। लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं, जिनके द्वारा आज की यह संपादकीय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही नॉलेजेबल, श्री राम चौलिया जी। भारत ने अपनी अध्यक्षता में G20 की दशा, दिशा और प्राथमिकताओं को बदलने का जो संकल्प लिया है वह साकार होता दिख रहा है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें G20 के संबंध में भी प्राप्त हुई और भारत किस प्रकार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और लगातार इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है हम सभी के लिए। दोस्तों, आज की यह संपादकीय काफ़ी नॉलेजेबल रही। आशा है आप सभी को आज की यह संपादकीय काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज की संपादकीय को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।